दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकते थे। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते थे, उसे आइंस्टाइन ने सोचा भी, समझा भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सूझबूझ से दुनिया की काया ही पलट दी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बनाए थे। इनके इतने महान काम की वजह से ही इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इनकी सोचने की स्पेशल पावर को देखते हुए लोगों का ये मानना था कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो आम लोगों से काफी ज्यादा अलग है। इस बात को खुद आइंस्टाइन भी जानते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके किसी भी बॉडी पार्ट पर रिसर्च ना करी जाए। लेकिन 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रिंसटन शहर में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली, तब ऑटोप्सी के लिए यानी कि मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया था उसने छुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया था, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है और क्यों आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के वुटेनबर्ग शहर में हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता पेशे से एक इंजीनियर और सेल्समैन थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। आइंस्टाइन के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने यह नोटिस किया कि उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे के आकार में काफी बड़ा था। बचपन में आइंस्टाइन पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार 9 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था। उससे पहले वो कुछ भी साफ तरीके से नहीं बोल पाते थे। आइंस्टाइन को बचपन से ही मैथ्स और साइंस में रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना साइंस आज भी कमजोर है, चाहे वो E=mc² हो या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज हो। इसके चलते उनकी मौत के बाद भी उनका दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन साल 1955 में डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया था। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे और उनकी इस हरकत के बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। थॉमस हार्वे का कहना था कि आइंस्टाइन के दिमाग को उनसे अलग करने के बाद जब उनके दिमाग का वजन चेक किया गया तो उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था। लगभग 20 सालों तक उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को संभाल के रखा था। काफी सालों तक वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने के बारे में सोचते रहे, जिसके लिए उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट की परमिशन की जरूरत थी। लेकिन साल 1975 में जब आइंस्टाइन के बेटे ने उन्हें ये मंजूरी दी, तब रिसर्च करने के लिए डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हर एक पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व किया। जिसके बाद उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेज दिया। पूरे 30 साल के बाद 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर पहली बार एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसके बाद अगले 28 सालों तक कई और स्टडीज भी पब्लिश की गई, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों के दिमाग से काफी डिफरेंट था। उनके दिमाग में गैलियल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। ये दिमाग के वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। इसके चलते ही उनके दिमाग में बनने वाले न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था और उन स्ट्रॉन्ग सेल्स के चलते ही आइंस्टाइन का दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल था। इसके साथ साथ आइंस्टाइन के दिमाग में सिल्वियन फिशर नाम का हिस्सा नहीं था, जो कि दिमाग की एजिंग यानी कि दिमाग की उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब ये था कि आइंस्टाइन की उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन उनका दिमाग हमेशा से जवान था। इनके दिमाग में सबसे बड़ा डिफरेंस कॉर्पस कैलोसम नाम के हिस्से में पाया गया था। जैसे कि हमारा दिमाग 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, जिसमें दोनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा लॉजिक्स और कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दिमाग का राइट वाला हिस्सा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और दिमाग के दोनों हिस्से कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ ये इन दोनों हिस्सों के बीच सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। और जितना अच्छा ये कनेक्शन होता है, इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी कि उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते आइंस्टाइन काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को झट से सॉल्व कर सकते थे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन इतने स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए थे। रिसर्च के बाद ये पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तब उनके लेफ्ट साइड का दिमाग आम लोगों के दिमाग से लगभग 15% बड़ा था, जिसके कारण वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल लाइफ में एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ मैथ्स और साइंस को छोड़ के बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लास में कोई भी सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि उनके सवाल एक साइंटिस्ट की सोच जैसे हुआ करते थे जो कि उनके टीचर्स के ऊपर से निकल जाया करते थे। वो बचपन से ही यूनिवर्स के लॉज को छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला था। इसके चलते ही उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उनकी इस रिसर्च की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी उनकी इस थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इन सब चीज़ों का ये नतीजा निकाला था कि आइंस्टाइन का दिमाग उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़े अच्छे से संभाल के रखा गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक हमारे बीच मौजूद नहीं होता तो क्या आज तक भी हम उनके द्वारा की गई थ्योरीज का पता लगा पाते? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।